हाँ फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 13 में लास्ट 2 पीरियड में आपने लिमिट की बात की थी। तो चैप्टर नंबर 13 में लिमिट एंड डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू। लिमिट के बाद डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के बाद इंटीग्रेशन, ये 3 फंक्शन आपको परफेक्टली आना चाहिए। 12th स्टैंडर्ड में उसकी बार बार बात हो। तो डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। डेरिवेटिव कंडीशन फाइंड करना, डेरिवेटिव के सब फॉर्मूला कैसे आते हैं उसकी बात डेफिनेशन के थ्रू होती है। तो डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव कंडीशन क्या है तो इसकी बात करते हैं। सपोज फंक्शन f इज अ रियल वैल्यूज, f इज अ रियल वैल्यूज फंक्शन, ठीक है। एंड सपोज कोई कांस्टेंट वर्ड लेंगे, कांस्टेंट c इज अ पॉइंट इन इट्स ऑफ डोमेन। इसके डोमेन में कोई पॉइंट डोमेन ऑफ डेफिनेशन में है तुम्हारे पास, डोमेन ऑफ डेफिनेशन, ठीक है, ये तुम्हारे पास है। तो यहाँ पे लिमिट दी जाएगी। इफ लिमिट एट टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, यहाँ पे c है तो c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाय h इज एग्जिस्ट, बराबर। देन द लिमिट इज कॉल्ड, then the limit is called derivative of f of c, बराबर। ये याद रखना, f of c at c point तुम्हारे पास, and which is denoted by f dash of c। तो आपको ये डेफिनेशन 2 तरीके से याद रखनी है। फर्स्ट वन देखिए, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू, देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ सी है तो यहाँ पे dy बाय डी सी लेंगे, यहाँ पे वेरिएबल जो आएगा तो ये एफ डैश ऑफ सी हो जाएगा। पहली वाली जो बात है उसकी बात। तो यहाँ लिमिट एट टेंड्स टू 0 c प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एच, यानी ये एफ डैश ऑफ सी, यानी पीछे जो एफ ऑफ सी है उसका डैश। अगर आपको सी की जगह पे सिमिलरली यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन, यानी 3 टाइप की डेफिनेशन, मतलब सेम है ऐसे। तो लिमिट एट टेंड्स टू, यहाँ पे सी की जगह पे x प्लस एच, एक्स ले लेते हैं, यहाँ एफ ऑफ एक्स हो जाता है। तो ये पीछे एफ ऑफ एक्स है यानी एफ डैश ऑफ एक्स हो गया। यानी दूसरा टाइप में आप क्या सोचोगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है आपके पास, तो ये वेरिएबल x है तो x थ्रू डेरिवेटिव करेंगे, y बाय एक्स है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन यानी d लेना है, dy बाय dx इज इक्वल टू f डैश ऑफ x। तो f डैश ऑफ x को dy बाय dx भी कहेंगे और उसको dc बाय dx भी कहेंगे, यानी x थ्रू डेरिवेटिव चल रहा है इसीलिए dy बाय dc, सॉरी यहाँ पे dy बाय dc और यहाँ पे dy बाय dx। ओके, तो थर्ड आपका फॉर्मूला कौन सा है उसकी बात करते हैं। तो थर्ड में आपको x प्लस एच, देखो 3 में x प्लस एच इज इक्वल टू सपोज t ले लेते हैं या t इमेजिंग करते हैं, ठीक है। 3 फॉर्मूला में से 2 फॉर्मूला से एग्जांपल गिनेंगे। तो डिनोमिनेटर में से h बनाओ तो x वहां चला जाएगा, t माइनस एक्स हो जाएगा। ये क्या हो गया, t माइनस एक्स, ठीक है। अब इमेजिंग किया तो लिमिट चेंज होगी, यस। लिमिट आपके पास क्या दी गई है यहाँ पे, h टेंड्स टू 0, तो लिमिट आपके पास h टेंड्स टू 0 इंप्लाइज आपने क्या इमेजिनेशन किया t, तो लिमिट t टेंड्स टू व्हाट, यहाँ पे h की जगह पे 0 रख दो, x प्लस 0 तो t टेंड्स टू x आ जाएगा। यानी इसमें थोड़ा चेंजेस हुआ, लिमिट आपकी चेंज होके लिमिट t टेंड्स टू x आ गई, यस। एफ ऑफ एक्स प्लस एच था, एफ ऑफ लगाने का था यहाँ, सॉरी, एफ ऑफ एक्स प्लस सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाय एच, यहाँ पे एफ ऑफ लग गया। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच को क्या इमेजिन किया, टी, और यहाँ एफ ऑफ एक्स तो है ही, और एच क्या आ गया नीचे डिनोमिनेटर में, टी माइनस एक्स, ठीक है। विच इज नोन एज, पीछे एफ ऑफ एक्स है तो एफ डैश ऑफ एक्स आएगा, सेम टू सेम, ये एफ ऑफ एक्स है तो एफ डैश ऑफ एक्स आएगा।
याद रखेंगे। तो विच इज नोन एज ऑल्सो dy बाई dx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी t वाला वेरिएबल हो या कुछ भी हो, ये ध्यान से देखने का। तो आपको ये दो फॉर्मेट में जाना है, t f ऑफ t और x प्लस एच वाले फॉर्मेट में। ये तो कोई कांस्टेंट वैल्यू दे जाएगी तब आप बोलेंगे। यानी डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, f इज अ रियल वैल्यू फंक्शन, कोई रियल वैल्यू फंक्शन है तो उसमें से कोई लेटर जो तुम्हारे पास कांस्टेंट टर्म है, c इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन ऑफ डेफिनेशन। तो c है तो इसका c प्लस एच भी उसके डोमेन में आ जाएगा, क्योंकि h बिल्कुल टेंड्स टू जीरो साइड जा रहा है, तो h बिल्कुल स्मॉलेस्ट लेना है, जीरो। तो यानी c उसके डोमेन में है तो c प्लस एच भी उसके डोमेन में है। तो इफ लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f ऑफ c प्लस एच माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय h, ये पूरी की पूरी लिमिट एग्जिट हो जाएगी, तो विच इज कॉल्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ, पीछे जो आया उसको ही बोलेगा f ऑफ c एट c पॉइंट, डिनोमिनेटर f रेस ऑफ c, पीछे जो f ऑफ c आया तो f रेस ऑफ c, पीछे f ऑफ x आया तो f रेस ऑफ, पीछे f ऑफ x आया तो f रेस ऑफ x, ठीक है, ऐसे सोचने का कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके डेरिवेटिव है ना, सबके फॉर्मूला डेरिवेटिव के बहुत सारे। तो कांस्टेंट टर्म का फॉर्मूला क्या है, e रेस टू a रेस टू log का, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है 6 के 6, साइन कोस टेन कोसेक कोसेक, सबका डेरिवेटिव याद रखना पड़ेगा। कैसे आया वो डेफिनेशन थ्रू आते हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो कैसे आया उसकी बात अपने अभी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये डेफिनेशन देखिए आपने, डेफिनेशन को साइड में दो डेफिनेशन है उसको अलग से लिख देता हूँ, यानी वादा नहीं आपको, बार बार आपको दिखाई देगा इसका कंडीशन। देखिए आप, देखो चलिए चलो देखो बताया जा रहा है आपको कैसे, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे दो लिमिट ले ली आपने, लिमिट t टेंस टू x, डन। यहाँ t टेंस टू x तो t माइनस एक्स, t माइनस एक्स, तो f ऑफ t माइनस f ऑफ x, ऐसे फंक्शन हो तो पीछे जो दिया उसका डेस यानी f डेस ऑफ x मिला। ये फर्स्ट है, ये कब यूज करने की और दूसरी वाली कब यूज करने की, दोनों है तो सेम। ये दूसरे में से फर्स्ट वाली बनी हुई है, यानी t की जगह पे x प्लस एच ले लो, यहाँ t माइनस एक्स एच हो जाता है, तो यहाँ भी f ऑफ x है। दोनों का डेफिनेशन आ चुका है, ये रहने कोई दिक्कत नहीं, इजी है मामला। तो ये सबके लिए यूज हो सकता है, मगर log e रेस टू x ये बड़े बड़े फंक्शन के लिए, साइन बाइन के लिए इसको यूज करें। ये सिंपल पॉलिनोमियल साइन कोस के लिए, ये log और e रेस टू इसके लिए ये यूज करो तो अच्छा रहेगा, जल्दी मामला फिनिश हो जाएगा। इसमें थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ा ध्यान रखने का है। तो कैसे सोचने का है, तो पहले वाली पोर्शन तुम्हारे पास है यूजिंग द डेफिनेशन, यूजिंग डेफिनेशन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन, ठीक है। जो आपको फंक्शन दिया जाता है उसका डेरिवेटिव करना है। पहला फंक्शन दिया गया है, सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू कांस्टेंट c कांस्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो f ऑफ x है तो d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट c का डेरिवेटिव क्या है उसकी बात करेंगे। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपका आंसर आएगा 0। कैसे आएगा, जो आंसर आएगा वो मैं यहाँ लिख दूंगा और यहाँ सब फॉर्मूला आएगा। तो देखो पहले f ऑफ x कांस्टेंट c है, नो डाउट। तो आपके पास यूजिंग डेफिनेशन, यहाँ पे स्पेस रख छोड़ रहा हूँ, यूजिंग डेफिनेशन वी नोटेड द f डेश ऑफ x व्हाट एवर व्हाट, फर्स्ट वाला फॉर्मेट चलते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। लिमिट t टेंस टू x, t माइनस एक्स, यहाँ पे f ऑफ x हो गया। f ऑफ x इज द c,
बट एफ ऑफ टी इज इक्वल व्हाट, यहाँ पे x हो तो उसकी जगह पे t लगाओ, मगर यहाँ x दिख नहीं रहा है तो c का c जो है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू अबाउट द फंक्शन। एफ ऑफ टी क्या है तुम्हारे पास, एफ ऑफ टी भी c है और एफ ऑफ x कोई दिक्कत नहीं, तो c माइनस c, यहाँ पे डिनोमिनेटर पे t माइनस सिक्स, तो डोमिनेटर में तुम्हारा जीरो आ गया, तो जीरो यहाँ पे जीरो डिवाइड बाय समथिंग तो जीरो होता है, यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो, प्रूफ कर दिया। यानी विदाउट ऑफ x वी डिनोटेट कांस्टेंट, तो d बाई डी एक्स ऑफ सपोज 2, यहाँ पे x नहीं है तो जीरो, d बाई डी एक्स ऑफ कुछ भी आप -100 तो जीरो, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो ये कांस्टेंट टर्म का डेफिनेशन के थ्रू आंसर जीरो आया, यानी ऑलवेज यू रिमेंबर इट, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जीरो आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल है, सोबर है। चलिए अब दूसरा फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। तो दूसरा फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n, n की डिग्री कितनी भी हो उसका फॉर्मूला लाना है, तो उसका आंसर है n डिग्री जो थी वो और x टू जो डिग्री n थी उसमें से एक कम करने का, बेस तो जो x है वही, ये आंसर लाना है। तो कैसे लाएंगे उसकी बात, तो f of x is given that whatever what x raised to n, तो यहाँ x की जगह पे x है तो t की जगह पे क्या लिख दोगे, x की जगह पे t लिख दो, t raised to n हो जाएगा। f of x t raised to n, आपको यूजिंग द डेफिनेशन बराबर डेरिवेटिव फाइंड करना है f of x, तो f of x x raised to n, x है तो x लिखो, t है तो t लिखो, तो ये यूजिंग डेफिनेशन है। तो f of t क्या आया इसमें, तो बाय t रेज टू n आया, दिख रहा है, और f of x क्या आया, तो x रेज टू n। ओह ये तो फॉर्मूला है आ चुका, ये फॉर्मूला किसका आ चुका पता है आपको, है लास्ट टाइम अपने सीख चुके थे ऐसा फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे x माइनस है, x माइनस, यहाँ पे n डिग्री कर दीजिएगा, तो n डिग्री आगे एक डिग्री कम, कहाँ पे लिमिट जा रहा है, n इंटू ए रेज टू n माइनस वन है, तो यहाँ पे सिमिलरली n इंटू n माइनस तो वन है, यहाँ पे कौन तक लिमिट जा रही है, यहाँ पे a जा रही थी तो यहाँ पे x पे जा रही है, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन, तो ये एफ डैश ऑफ x यानी d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो गया, स्टार्टिंग में जो फंक्शन दिए उसको x रेज टू n का डेरिवेटिव बोला जाता है, इसको एफ डैश ऑफ x भी कहा जाएगा, देखा आपने। तो एफ डैश ऑफ, अब यहाँ पे दो तीन आइटम और करेंगे इसके बाद, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n, यानी जो डिग्री दी गई वो डिग्री उसमें से एक कम, तो लाइक दैट इसका इक्वेशन लेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर ले लेते हैं, तो दो डिग्री आगे एक डिग्री कम, तो 2x हो गया, क्या हो गया, तो i6 हो गया। अब d बाई डी एक्स ऑफ x क्यू समझो, तो 3 डिग्री आगे एक डिग्री कम, तो 3x स्क्वायर हो गया, अंदर तो x का x लिखना है। तो सिमिलरली अब वापस तीन आइटम आपको सीखना है, देखो इसकी तीन फॉर्मेट आपको याद रखने की, ऑलवेज रिमेंबर इट, d बाई डी एक्स ऑफ x लिया जाएगा ओनली फॉर x की 1 डिग्री, x यानी पता है ना, डिग्री आगे 1 था तो 1 में से 1 गया तो 0, किसी की भी 0 डिग्री होती है तो 1 होता है ऑलवेज, तो d बाई डी एक्स ऑफ x यानी dx इज 1 अच्छा, यानी x रेज़ टू n के तीन डेरिवेटिव आपको ऑलवेज याद रखने, कौन कौन से, सेम टू सेम वन, dx बाई डी एक्स तो 1, दूसरा d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x, देखिए 1 अपॉन x यानी 1 ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर में से नोमिनेटर में, तो x रेज़ टू -1 हो जाएगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव करेंगे तो -1 डिग्री आगे -1 में से 1 गए, क्योंकि जो थी उसमें से एक बार माइनस करेंगे, तो -1 x रेज़ टू माइनस, तो डिनोमिनेटर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x का डेरिवेटिव -1 अपॉन x स्क्वायर होता है। मैं डायरेक्ट भी डेरिवेटिव लिखा सकता था, भाई ये लर्न कर दो बस, मगर आपको प्रूव करके दे रहा हूं, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x दैट्स योर 1, d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x दैट्स योर -1 अपॉन x स्क्वायर, एंड देन थर्ड वन d बाई डी एक्स, ये बार बार आएगा आपको तो ये लर्न कर देने का है,
रूट एक्स यानी x रेज़ टू 1/2 होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला यही है, 1/2 डिग्री आगे जो 1/2 थी उसमें से कम, स्टार्टिंग में जो थी उसमें से कम, तो 1/2 -1 तो -1/2 हो जाता है, और -1/2 डिनोमिनेटर में आएगा तो +1/2 हो जाता है, और 1/2 को रूट एक्स बोला जाता है एक्स की। तो यहाँ पे रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, कैसे याद रखोगे 1/2 रूट एक्स, यानी x रेज़ टू n का फॉर्मूला जो है तुम्हारे पास n इंटू x रेज़ टू n-1 जो है, उसके 3 डिपार्टमेंट आपको याद रखने का, ऑलवेज बार बार आपको पता चलेगा। d/dx ऑफ x दैट्स योर 1, d/dx ऑफ 1/x दैट्स योर -1/x स्क्वायर, एंड d/dx ऑफ रूट x 1/2 रूट एक्स। डन। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसके फॉर्मूला, इसके एग्जाम्पल बहुत सारे आएंगे। अभी आपको सबकी डेफिनेशन और फॉर्मूला समझा रहे हैं, तो ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला इजी है। तो अब जो है 1 बाय 1 स्टेप से ये हो गया, ये हो गया। अब आपको e⁻x और a⁻x के फॉर्मूला पे भी चलते हैं, देखते हैं। चलो इसका कवर अप हो गया। अब आपको वीडियो देखो तो जहाँ पे रुकना चाहो स्पॉज करके देखिएगा, सही सेकंड से कैसे क्या आया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तब पता चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ मैं थोड़ा ये रब कर रहा हूँ, खाली फॉर्मूला जो आपको पास से था तो वो मैंने बता दिया कैसे आया, क्यों आया, ठीक है। तो देखिए ये इसमें 3 बात याद रखनी है, मैंने अभी बताया आपको। d/dx ऑफ x दैट्स योर 1, d/dx ऑफ 1/x दैट्स योर -1/x स्क्वायर, एंड d/dx ऑफ रूट x दैट्स योर आंसर इज 1/2 x। डन। ये 3 याद रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब जो फॉर्मूला है तुम्हारे पास, किसका लाना है वो देखते हैं। तो देखो ये डेफिनेशन वगैरह सब तैयार है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स फॉर्मूला तुम्हारे पास एक ही से चल रहा है अभी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एवरेज ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट टी टेंड्स टू एक्स एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय टी माइनस एक्स, ऐसा कवर अप है, कोई दिक्कत नहीं। अब e⁻x या लोग आवे तो आपको x प्लस h वाला भी यूज करना पड़ेगा, तो अपने वो करते हैं, इसको रब करते हैं सेकंड वाला। तो यहाँ पे क्या बनाने का वो आपको, तो वो सबके लिए भी यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मेट सबके लिए भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपने 2-3 एग्जांपल अपने एफ ऑफ टी से देखे, अब इससे देखते हैं और बढ़िया मजा आएगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e⁻x ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज है, एफ ऑफ एक्स और x प्लस एच है, इन प्लेस ऑफ ई टेकिंग x प्लस एच। तो यहाँ पे x का दिख रहा है मेरे को e के डिग्री पे, तो e के ऊपर x प्लस एच ले दीजिए। अब डेफिनेशन कौन सी, सेकंड नंबर की यूज करिए, एवरेज ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। डन। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, आपके पास e⁻x प्लस h पड़ा है, माइनस f ऑफ x क्या पड़ा है, e⁻x, ठीक है, डिवाइडेड बाय h, डिवाइड बाय h पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल फॉर्मेट। तो आपको लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h, देखो h का फंक्शन है तो यहाँ पे e⁻x को कॉमन लिया जाएगा, तो वो कांस्टेंट कहलाएगा h में, e⁻x को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचा आपका e⁻h, ये तो पूरा निकल गया, यानी 1 डिवाइड बाय h। ओह, ये तो फॉर्मूला है, कल आपने सीखा था वही, कौन सा फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻h माइनस 1 बाय h, तो log e टू द, इसमें बेस e है, log e टू द बेस 1 होता है, तो पूरा आंसर ये 1 हो गया, और e⁻x, यानी e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x, यानी थर्ड आपको याद रखने का है, d/dx ऑफ e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x होता है, ये याद रखने का है। सिंपल है ना। आपने 2 फॉर्मूला देखे थे यहाँ पे, एक e के बेस पे और एक a के बेस पे, a⁻h माइनस 1 बाय h, यहाँ e है तो log e, यहाँ पे a है तो log a, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। फोर्थ वन यहाँ पे
तो फोर्थ वन डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स, तो इसका क्या आएगा, तो e रेज टू एक्स की जगह पे a रेज टू एक्स, पहले e रेज टू एक्स का देख लिया ना आपने, e रेज टू एक्स का आंसर क्या आता है, डेरिवेटिव खुद आता है e रेज टू एक्स, क्योंकि log टू द बेस ही 1 हो जाता है, इसीलिए हटा दिया। अब a रेज टू एक्स होता है तो इसमें x प्लस एच a रेज टू एक्स प्लस, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ e की जगह पे a रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, a रेज टू एक्स कॉमन निकाल दीजिए, तो यहाँ पे a रेज टू एक्स माइनस 1 तो a रेज टू एक्स माइनस 1 बाई दिस एंड दैट, तो इसका क्या हुआ आंसर, तो a रेज टू एक्स तो आगे मल्टीप्लाई, इसका आंसर पूरे का क्या होता है, log a टू द बेस e, तो a रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज टू एक्स खुद इंटू log a टू द बेस e, यहाँ पे e रेज टू एक्स खुद इंटू log a टू द बेस e तो होता है, मगर ये 1 होता है इसीलिए लिखते हैं, तो ध्यान से लिखिएगा, यानी 4 फॉर्मूला आपके हाथ में हो गया। a रेज टू एक्स का डेरिवेटिव a रेज टू एक्स इंटू log a टू द बेस e याद रखने का है। a एज कोई भी नंबर दिया जाएगा, 5 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव 5 रेज टू एक्स खुद लिखने का इंटू log 5, 2 रेज टू एक्स तो 2 रेज टू एक्स इंटू log 2 लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सिंपल सोबर इजी। सबकी डेफिनेशन के हिसाब से मैंने फॉर्मूला लाया है। अब जो है log x की बात करते हैं, उसकी बात फॉर्मेट में आनी चाहिए जरूरी, तो वो ले लेते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला भी हो चुके हैं, इसके जैसा एक फॉर्मूला और चला था, वो भी आना चाहिए, कल मैं उसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी करवाए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। एफ ऑफ एक्स लॉग एक्स है, यहाँ पे x है तो x है, अब x प्लस है, अब log ऑफ x दिख रहा है इन प्लेस ऑफ वी टेकिंग x प्लस एच, इजीली, तो f ऑफ x प्लस एच की जगह पे क्या लेने का है आपको, log ऑफ x प्लस एच, f ऑफ x प्लस एच की जगह पे log ऑफ x प्लस माइनस log x डिवाइड बाय h, तो log माइनस log का आपके पास फॉर्मूला है, माइनस हो तो जो उसमें पास जो डिग्री कंडीशन है उसका डिवाइडेशन हो जाएगा, x प्लस एच बाय एक्स और 1 अपॉन एच यानी डिवाइड बाय एच, यानी log के आगे एच ले लेंगे। अब मेरी बात सुनने की कोशिश करने का, log का बेस हो a और उसका डिग्री m हो, उसका भी डिग्री m हो, तो डिग्री का डिग्री m आगे आ सकता है, ऐसे m ऊपर भी जा सकता है, यानी यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 अपॉन एच log के ऊपर जा सकता है, यानी डिग्री के ऊपर जा सकता है, तो a टेंड्स टू 0, log ऑफ यहाँ पे 1 अपॉन एच आ चुका, x बाय एक्स यानी 1, यहाँ h बाय एक्स। तब दूसरा एक फॉर्मूला तुम्हारे पास माइंड में होना चाहिए, लिमिट एंड h टेंड्स टू 0 1 प्लस h अप रेज टू 1 अपॉन एच टू द बेस 1 अपॉन एच इज इक्वल टू e, तो यहाँ पे लिमिट log को बाहर निकाल दो, भाई log तुम बाहर निकलो, लिमिट अंदर चली गई, 1 प्लस यहाँ पे जो भी हो उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, h बाय एक्स है तो h बाय एक्स का क्या होगा, h तो डिनोमिनेटर में आ गया मगर x बाय h होना चाहिए, तो यहाँ x नहीं है तो x से मल्टीप्लाई किया गया तो x से डिवाइड कर, तो अंदर जो पूरा का पूरा मटेरियल आया वो फॉर्मूला का आया, ये e होता है, तो log यहाँ पे e का बेस तो था और ये वापिस e रेज टू 1 अपॉन एक्स, ये वापिस फॉर्मूला आया, बेस डिग्री का डिग्री m आगे आएगा, तो यहाँ 1 अपॉन एक्स आगे आएगा और log टू द बेस g, दैट्स योर आंसर इज 1, वी नो दैट, ओके, तो 1 अपॉन एक्स आया, तो d बाई डी एक्स ऑफ, देखिए d बाई डी एक्स ऑफ log x, इसका आंसर क्या आया, log के पीछे जो हो डिनोमिनेटर में लिखो 1 अपॉन एक्स, बराबर। तो ये सब डेफिनेशन से चेंजेस थोड़ा करते जाइए, एक साथ में आप ऐसा वीडियो देख के आप मैंने लिखिए, बराबर, सब आप खुद बे खुद बनाइए, तो कभी भूल नहीं पाओगे, अगर भूल पाओगे तो बना सकते हो भी ऑन द स्पॉट, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यही बात आपको समझना चाहते कि कैसे मैंने थ्रू आउट
कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, फिर एक्स रेस टू एन का ले आए, उसके तो 3 फॉर्मेट आपको याद रखने की कोशिश बोली। और ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स होता है, ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स मतलब इजी होता है। लॉग का ले आया log x का 1/x, ठीक है। सब फॉर्मूला वगैरह जो कल 2-3 दिन से अपने ट्राई कर रहे थे वो सब फॉर्मूला सेटअप हो गया, उसके फॉर्मेट सब और सब फॉर्मूला आपको सेट करके एग्जाम्पल में सेट हो गए, तो आपके पास आंसर आ चुका, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 6 है, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक। तो पहले साइन कोस के लिए आते हैं डेरिवेटिव, उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो साइन कोस के डेरिवेटिव में आपको साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, कोस प्लस कोस, कोस माइनस कोस, ऐसे फॉर्मूला सीख चुके हैं, वही आपको यूज करने हैं। तो साइन प्लस साइन यानी 2 साइन इंटू कोस, एंड साइन माइनस साइन यानी 2 कोस इंटू साइन। कोस का फॉर्मूला होता है ना कोस, तो उसके साथ 2 सेम आता है, तो कोस प्लस कोस तो 2cc यानी कोस इंटू कोस, एंड कोस माइनस कोस तो -2 ऐसे -2 साइन टू सी। वो भी मैं लिखूंगा साथ में, कोई घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं। ये भी आपको कल टाइप 1 के टाइप का ऐसा एग्जाम्पल हो चुका था, तो उसके जैसा ही मामला आया, यानी log x का डेरिवेटिव 1/x आ चुका है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आपको साइन कोस में ले जा रहे हैं, देखो ये तो तुम्हारे देखो आज कंडीशन किया, ठीक है। देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सपोज अपने साइन एक्स लेते हैं, तो इन प्लेस ऑफ वी टेकिंग एक्स प्लस एच, तो एक्स मेरे को कहाँ दिखा, साइन ऑफ एक्स की जगह पे आप क्या रखोगे, यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच लेना का बोला है, तो यहाँ पे एक्स प्लस एच। अब यहाँ पे ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करो या पहला वाला करो, कोई दिक्कत नहीं, सब में आ सकता है। तो सेकंड वाले में अपने यूज करते हैं सपोज लिमिट एट टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो ये साइन ऑफ एक्स प्लस एच हो गया, माइनस एफ ऑफ एक्स दैट्स योर साइन एक्स हो गया, डिवाइड बाय एच, डिवाइड बाय एच आर। अब क्या करेंगे, तो साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस, अब इसका तो डिवाइडेशन है नहीं, बीच में साइन एस है, तो क्या करेंगे, साइन माइनस साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो कुछ दिखेगा। साइन माइनस साइन का फॉर्मूला यानी एस माइनस एस, तो 2 कोस इंटू साइन होता है, बराबर, और सी माइनस सी तो -2 साइन इंटू साइन होता है, याद रखने का। तो लिमिट एट टेंस टू 0 साइन माइनस तो 2 कोस इंटू साइन, दो एंगल था ना x प्लस एच और x का एडिशन बाय 2, x प्लस एच प्लस एक्स बाय 2, दोनों का सब्ट्रैक्शन बाय 2, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पीछे एक्स स्क्वायर साइन h बाय 2 हो गया, तो यहाँ डिनोमिनेटर में ये मल्टीप्लाई है, तो इसका एच तो आ गया, ये 2 को भी डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर भेज देता हूँ, यानी एंगल सेम हो गया, इसकी लिमिट भी अलग ले लेता हूँ, तो ये फॉर्मेट हो गया h/2 बाय h/2, ये दो भी यूज करते हैं। अब बचा क्या, कोस ऑफ x प्लस एक्स यानी 2x प्लस h/2, इतना बचा। अब h की जगह पे 0 ले लीजिए, तो कोस ऑफ 0 तो हो गया, ये अब लिमिट नहीं लिखनी, 2x/2 इंटू ये तो पूरा 1 हो चुका, 2 1 यानी कोसेक, यानी क्या हुआ, d/dx ऑफ साइन एक्स यानी f ऑफ x, यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, कोसेक, d/dx ऑफ साइन एक्स, दैट्स योर आंसर इज कोसेक, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोसेक हो चुका, ऐसे सिमिलरली कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम मेथड से साइन का कोस। अब कोस का क्या होगा वो देखना है,
6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सोचने हैं अपने। साइन और कोस का मिल जाए तो सबका मिल जाएगा ऐसे तो, मगर साइन और कोस के बाद दो इसके प्रॉपर्टीज होती है डेरिवेटिव की, मल्टीप्लिकेटिव रूल और डिवाइडेशन रूल, वो दो सिखाएंगे। डायरेक्ट भी करेंगे, डायरेक्ट भी डेफिनेशन थ्रू टेन कोड की भी करेंगे, मगर वो डेफिनेशन थ्रू भी लाएंगे, दोनों मेथड से लाने की कोशिश करेंगे। मगर अभी फिलहाल कोस का फाइंड कर लेते हैं। तो साइन की जगह पे कोस कर दो, कोस है, तो यहाँ पे भी साइन की जगह पे कोस हो गया। डेफिनेशन थ्रू आपको फाइंड करना था, एफ ऑफ एक्स पड़ा है, एफ ऑफ एक्स प्लस फाइंड कर रहे हो, डेफिनेशन यूज कर रहे हो, साइन की जगह पे आपने कोस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी साइन की जगह पे आपका एफ ऑफ एक्स कोस एक्स है। अब आप कोस माइनस कोस का फॉर्मूला लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोस माइनस कोस का फॉर्मूला आ रहा है। तो कोस माइनस कोस का फॉर्मूला -2 ऐसे से, तो यहाँ -2 खाली साइन इंटू साइन कर दो, ये रहा। एंगल का एडिशन दोनों का बाय 2, एंगल का सब्ट्रैक्शन बाय 2, सेम टू सेम है। तो पीछे तो सेम आया, साइन h/2 और ये h है तो ये 2 ले आया मैं, -2 बचा है तुम्हारा, और यहाँ पे साइन बचा है, और उसकी जगह पे साइन 2x प्लस h/2। तो अब यहाँ पे आपको वैल्यू लिखनी है बस। क्या किया मैंने, थोड़ा का चेंज किया, यहाँ पे कोस की जगह पे पहले कोस था तो साइन आया, क्योंकि कोस माइनस कोस का -2 एस फॉर्मूला है, तो -2 एस फॉर्मूला है, तो यहाँ पीछे तो साइन h/2 आया, तो यहाँ पे h को यूज कर दिया, 2 को भी यूज कर दिया। ये मल्टीप्लिकेटिव में लिमिट अलग हो गई, यहाँ पे लिमिट में h टेंड्स टू 0 रखिए, तो -2 इंटू ये पीछे तो तुम्हारा 1 हो चुका, यहाँ पे h की जगह पे 0 रखो, 2x प्लस 0/2, सॉरी आगे साइन भी लिखना है बेटा, हाँ -2 साइन ऑफ, क्योंकि लिमिट h तो h लिमिट नहीं रखा जाए, लिखी जाएगी 2x/2 साइन x, और एक 2 था, ये 2 तो नीचे गया, तो 2 आगे कैसे, सॉरी 2 को डिनोमिनेटर में ले गए, यानी 2 नहीं रहेगा, सॉरी। तो यहाँ पे साइन साइन, यानी d/dx ऑफ cos x का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस साइन x, यानी आपको यहाँ लिखना है 7 नंबर में d/dx ऑफ cos x, यानी माइनस साइन x आया। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, कोई दिक्कत नहीं, इजी होता है मामला, सिंपल है, सोबर है, ठीक है। अब जो है टेन की बात करते हैं। टेन होता है साइन डिवाइडेड बाय कोस, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे तो ऐसा नहीं होता है कि साइन का डेरिवेटिव कोस और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो कोस डिवाइड बाय ये भी डेरिवेटिव बाय डेरिवेटिव का, तो ऐसा नहीं होता है, तो माइनस कोट आएगा, वो ऐसा नहीं होता है। टेन का डेरिवेटिव सेकंड होता है, वो कैसे आता है वो डेफिनेशन के थ्रू भी देख लेंगे, बाद में आपको 2 रूल्स चलाएंगे, उसके हिसाब से भी लाएंगे सेम टू सेम आंसर। तो फिलहाल 10x की बात करते हैं। 10x की बात करने में पहले देख लेते हैं क्या है, क्या क्या रब करना है, वो सारा रब करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक। देखो 10x का डेरिवेटिव साइन कोस, टेन कोस, सेक कोस, एक सब उसके क्या होता है, आइडेंटिटी के थ्रू जो होता है, आइडेंटिटी लेवल में जाता है, वो आपको बाद में समझाएंगे। सी आए तो माइनस, कोस आए, कोट आए, कोट आए तो उसका माइनस आंसर आएगा। सेक होगा, देखो अभी आप अपने क्या करें, टेन फाइंड कर रहे हैं, टेन एफ ऑफ एक्स 10x है, तो यहाँ पे x की जगह पे टेन ऑफ एक्स प्लस एच, डन। तो चलिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या रखना है, टेन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स यानी 10x डिवाइडेड बाय एच, बहुत इजी है ना मामला। तो सब जो फॉर्मूला तुम्हारे कैसे है वो मैंने डेफिनेशन से सब बता दिए हैं, 1 by 1 जो भी है सब बताया आपको। तो ऐसी टेक्निक से याद रखना है, और ये फॉर्मूला 12th चैप्टर में लास्ट तक आपको, जहाँ तक आप मैथ्स पढ़ोगे आप तक ये फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा, वो सिंपल है, इजी भी है। और ये डेरिवेटिव आएगा तो इंटीग्रेशन आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव बोला जाता है। साइन का डेरिवेटिव कोस 1 है, तो अब उल्टा पूछे कोस किसका डेरिवेटिव है, उल्टा साइन, ऐसे बोला जाएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो समझने की कोशिश करिए,
ये सब बात जो दो डेफिनेशन के हिसाब से चली है, तो उसमें आपको उसके पहले बहुत सारे फॉर्मूला लिमिट के चला चाहिए, क्योंकि लिमिट के थ्रू आपका डेरिवेटिव पोर्शन हो रहा है। उसमें लिमिट में आपको सब फॉर्मूला चला चुका हूं मैं, n टेंस टू इनफाइनाइट का, a रेज टू h माइनस 1 अपॉन h का, e रेज टू h माइनस 1 अपॉन h का, साइन थीटा बाय थीटा 1 का, ठीक है। वो बहुत सारी लैंग्वेज वही आ रही है। आगे जो लिमिट के एग्जाम्पल देखे 2-3 लेक्चर में, वो सेम टू सेम ही आया। बाद में तो आपको डेरिवेटिव आ सकता है, वो आपको पहले बताया था मैंने, तो आइडिया आ गई ना आपको, बराबर। तो इस सब के 1 बाय 1 यानी डेफिनेशन के थ्रू आपको प्रूव किया, यानी आपको याद रहना चाहिए और याद रखना पड़ेगा ही, याद रख। तो tan x का डेरिवेटिव देखना चाहते हैं तो f ऑफ x प्लस h की जगह पे tan ऑफ x प्लस h रख दिया, f ऑफ x की जगह पे tan x रख दिया, डिवाइडेड बाय h। अब क्या कर सकते हो उसमें, तो आगे तो चलो साइन माइनस साइन और कोस माइनस कोस का फॉर्मूला भी है, साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, कोस प्लस कोस, कोस माइनस कोस का फॉर्मूला है, मगर tan माइनस tan का फॉर्मूला नहीं है, तो साइन कोस में कन्वर्ट करिए, फिर देखो कुछ जादू दिखेगा। साइन डिवाइडेड बाय कोस, दैट्स योर tan, माइनस फर्दर साइन डिवाइडेड बाय कोस, ठीक है। यहाँ पे x प्लस h है, यहाँ पे x है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, साइन ऑफ x प्लस h इंटू कोस x माइनस कोस ऑफ x प्लस h इंटू साइन x डिवाइडेड बाय, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा कोस x इंटू कोस ऑफ x प्लस h इंटू h। देखा आपने, तो नॉमिनेटर में साइन कोस कोस साइन, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो साइन कोस कोस साइन, तो नॉमिनेटर में फॉर्मूला हो चुका आपके पास, कौन सा, साइन ऑफ, ये माइनस है तो माइनस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा एज है x प्लस h, बीटा एज है x, डिवाइडेड बाय h अलग और इसकी लिमिट अलग कर दी, लिमिट टेंड्स टू 0 1 अपॉन कोस x इंटू कोस ऑफ x प्लस h। यहाँ पे एक्सेस गॉन, तो साइन h बाय h आया, तो लिमिट एट टेंड्स टू 0 साइन h बाय h इंटू क्या, आप यहाँ पे लिमिट रख दो 1 अपॉन कोस x इंटू यहाँ पे 0 रख दो, तो कोस x इंटू कोस x क्या हुआ, ये 1 हुआ, यहाँ 1 अपॉन कोस स्क्वायर हुआ, 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है, सेक। यहां से यहाँ tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक्वॉट x, x है तो x बोलने का और थीटा हो तो थीटा बोलने का, यानी 8 नंबर आपका क्या आया, d बाई डी एक्स ऑफ tan x का डेरिवेटिव सेक्वॉट x आया, जो यहाँ प्रूव किया गया, ठीक है। सिंपल है कि नहीं, इजी है। तो tan का साइन डिवाइडेड बाय कोस, तो डिवाइडेशन फॉर्मूला भी आपको डेरिवेटिव में चलाएंगे, उसका फॉर्मूला के हिसाब से भी साइन डिवाइडेड बाय कोस, तो वो भी डेरिवेटिव यानी डिवाइडेशन है, तो उसके हिसाब से भी ये डायरेक्ट डेफिनेशन से होगा, वो डायरेक्ट तुम्हारे पास डिवाइडेशन लो चलेगा, उसके हिसाब से भी ये सेक्वॉट की आंसर ही आएगा, वो आपको प्रूव करेंगे, बराबर। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साइन कोस टेन, कोट का भी सिमिलरली कोस अपॉन साइन डिवाइडेशन रूल से हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, टेन की जगह पे कोट कर दो, कोट यानी कोस अपॉन साइन, या उल्टा पुल्टा कर दो, तो यही फॉर्मूला तुम्हारा सेट हो जाएगा, कोट का माइनस कोस स्क्वायर एक्स आएगा, वो आपको भी टेक्निक से लाना है, उसको भी बात अगली बार करेंगे सही सा ढंग से। और डिवाइडेशन रूल और मल्टीप्लिकेटिव रूल दोनों वहाँ पे सेट किया जाएगा, और वो दोनों रूल के हिसाब से टेन का रिपीट, कोट का भी रिपीट, सेक और कोसेक का भी, उसमें सेक यानी 1 अपॉन कोस, यानी वो भी डिवाइडेशन रूल है, 1 अपॉन समथिंग, कोस यानी कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो सेक यानी 1 अपॉन कोस, उसका भी डिवाइडेशन कंडीशन से हो जाएगा। तो दोनों मल्टीप्लिकेटिव रूल एंड डिवाइडेशन रूल दोनों का मेथड और फॉर्मूला आपको सिखाएंगे। उसके बाद रेस्ट ऑफ साइन कोस के अलावा जो भी है नीचे चार दूसरे, वो के चारों चार के रूल्स
डिवाइडेशन और मल्टीप्लिकेटिव रूल के हिसाब से अपने नए फॉर्मूला के हिसाब से उसका आंसर भी लाएंगे। ये डेफिनेशन के थ्रू लाए ना, वही का वही उसमें भी लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वो थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। तो ये जो डेफिनेशन के थ्रू सब लाए फॉर्मूला, जैसे कांस्टेंट का 0, एक्स रेस टू एन का n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1, e रेस टू एच का e रेस टू एक्स, a रेस टू एस का a रेस टू एच लॉग टू द बेस e, log x का डेरिवेटिव 1/x, साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, टेन का सेक। इतना लाए, इतना कवर करो, इतना लिख के तैयार करो। क्या क्या चेंज करना मैंने यहाँ पे बताया गया, ये थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, तो जो जो फॉर्मूला सेट होते हैं वो सेट करके दिखाया। तो वैसा ही काम आपको करना है, तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर भूल गए तो बना भी सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो दूसरे फॉर्मूला आपको नेक्स्ट कंडीशन में मिलेंगे, नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे, ठीक है। ओके, चलो।